Good morning everybody, you are listening me and I am speaking Om Prakash Sonir from सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खातेगांव। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे 9th का जो मैथ्स है इसमें हम आज अगला प्रश्न लेने वाले हैं। प्रश्नावली आप सभी को पता होगा 1.3 चल रही है और उसके यहाँ पर तीसरे नंबर का हम आज सवाल करने वाले हैं और एक सवाल नंबर चौथा लेने वाले हैं। ठीक है, तीसरा जो सवाल है या जो चौथा जो सवाल है इनके एक ही प्रकार हैं, इसलिए पहला सवाल मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। शेष इसके 2 सवाल जो है वो आपको करना है और करने के बाद आपको उसका फीडबैक अपने ग्रुप पर सेंड करना है। ठीक है, उसके पश्चात चौथा सवाल है, चौथा भी सेम ही है और 5वें में भी आपको क्या करना है, भाग देना है। और इसके साथ ही आपका 6वां सवाल भी लगभग इसी प्रकार का है। हम कल से जो करेंगे 8वें नंबर का सवाल करना शुरू करेंगे, इसलिए आज इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए चलिए सवाल में शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो दोबारा सब्सक्राइब न करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन के बाद में ऑल पर क्लिक करें ताकि आप जो भी हम वीडियो बनाते हैं सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। 0.6 बार को P/Q में व्यक्त करें जहां P और Q पूर्णांक है एंड Q इक्वल नॉट 0। अब ये P/Q क्या है, ठीक है ना, ये जो P/Q है और जहां पर ये बता रहा है कि Q बराबर नहीं 0 है, ये बात मैंने आपको पहले एक बार बताई है। यदि ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसको चालू करते हैं यहाँ पर कि ये क्या है 0.6 को, तो हम इसको यहाँ पर मान लेते हैं कि माना आपके पास क्या है x बराबर से कितना है 0.6 है। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, x बराबर 0.6 बार है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर 0.6666। आप जितना चाहो उतना इसको लिख सकते हो समीकरण नंबर 1, क्योंकि बार का मतलब क्या है, बार बार आए, सीधी सी बात है। ठीक है ना, जहां बार लगा हुआ है मतलब वहां बार बार हमें उस अंकों की पुनरावृत्ति करना है, आवर्ती करना है। ठीक है ना, इसको कह दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर आप देखिए कि दशमलव कहाँ लगा है, एक अंक के बाद में, तो यहाँ कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ये जो बार लगा है ना, ये वाला दशमलव के बाद में कितने अंक के ऊपर लगा हुआ है, सिर्फ एक अंक के ऊपर है, मतलब एक अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एक अंक की आवर्ती हो रही है, अतः एक अंक की आवृत्ति मतलब एक शून्य लगेगी, अर्थात 10 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में मतलब यहाँ कर दिया मैंने 10 का 10 100 हो जाएगा। इसमें भी करेंगे हम 10 गुणित 0.6666 जितना भी आप लिखो तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ इम्प्लाई दैट 10x इक्वल, जब 10 का गुणा होगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 1 0 है मतलब दशमलव एक अंक यहाँ खसक जाएगा, तो 6.666 बचेगा। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। ये आपको घटाते आना चाहिए। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे हम यहाँ पर, घटाने पर। ठीक है, तो बायां पक्ष से घटेगा और दायां पक्ष से घटेगा। यहाँ पर आपके पास कितना है 10x, ठीक है ना, 2 से घटाना है 1 को, तो माइनस ये वाला हो जाएगा x बराबर, इधर क्या आ जाएगा 6.666 माइनस इधर क्या है आपके पास 0.6666 जो भी आगे तक है। अब यहाँ आगे हम देखेंगे 10x में से एक x जाएगा, कितने बचेंगे 9x जाएंगे। इसको कैसे घटाओगे, इसको घटा के अपनी कॉपी में, है ना, और फिर उसको कमेंट करके बताना कि आपने इसको कैसे घटाया है। अब देखिए यहाँ सिंपल सी बात मैं बता दूं, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, इधर 666 इधर 666, मतलब सीधी बात है कि पॉइंट के इधर तो आपका 0 ही आना है। ठीक है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है 6 में से हम 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 से ही आएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर दशमलव के बाद 0 में इसका कोई मतलब नहीं है, तो सीधा सीधा आपके पास कितना आएगा घटने के बाद में
ओनली 6 आंसर आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर से 6/9। ये 9 का गुणे में है तो बटे में चले जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, और x के बराबर में हमने क्या माना था, 0.6 बार माना था। अतः हम यहाँ लिख देंगे 0.6 बार इक्वल कितना हो जाएगा, 2/3। यही पूछा था कि 0.6 बार को p/q के रूप में व्यक्त करें, तो 0.6 बार को p/q के रूप में व्यक्त करना है, मतलब बटे में व्यक्त करना है, कितना आ जाएगा 2.2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे सवाल में दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आपको स्वयं करना है। ध्यान रखना, यदि यहाँ 2 संख्या पे बार लगा हुआ है तो आपको 100 का दोनों पक्षों में गुणा करना है। 3 पे बार लगा हुआ है तो 3 शून्य आपको क्या करना है, उसमें लगा देना और फिर गुणा करना है। इस प्रकार से समीकरण 2 में से एक को घटा देना तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। एक और कर लेते हैं हम इस प्रकार का। ये चौथा सवाल है, 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करें, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं हम इसको, यहाँ पर माना क्या है, x बराबर कितना है 0.12345 दिए हुए हैं, सीधा इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब ये 9 दिया, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा उसने घुमा दिया है कि यहाँ 9 के ऊपर यदि मैं इसको ऐसा लिख देता, यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको ऐसा लिखता 0.9 बार, तो भी तो उसका मतलब यही था। ठीक है ना, यहाँ उसने सीधा 9 आपको दे दिया। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर भी कितना है, 9 के बाद यदि मैं 0.9 बार लिखूँ तो 9 बार बार आएगा। इसका मतलब क्या है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की। तो हम यहाँ वापस से लिखेंगे एक अंक की पुनरावृत्ति या एक अंक की आवृत्ति, एक अंक की आवृत्ति होने के कारण समीकरण के दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, एक अंक की आवृत्ति मतलब एक के बाद में एक 0, 10 का गुणा करने पर ठीक है, 10 का इसमें गुणा करेंगे एक समय तो कितना हो जाएगा 10x, यहाँ करेंगे 10 × 0.9999 जितनी भी बार हो, आगे हो जाएगा 10x। अब एक शून्य है यहाँ पर 10 में तो एक अंक उधर खसक जाएगी दशमलव, तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास, इस प्रकार से। और जैसे यहाँ तक हम पहुँचते हैं इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण 2 में से एक को क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे। समीकरण 2 में से एक को समीकरण 1 को क्या करेंगे, हम यहाँ पर घटाएंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक है, YouTube चल रहा है, मुझे यहाँ फटाफट करना पड़ता है, इसलिए आप राइटिंग पे विशेष ध्यान न दें। ठीक है ना, वीडियो चल रही है और फटाफट शूट करना है। तो 2 में कितना 10x माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर कितना 10x माइनस x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.999 और माइनस कितना हो जाएगा ये वाला 0.99999। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, 10x में से 1x से जाएगा तो कितना बचेगा 9x। अब यहाँ ये घटेगा तो केवल ये वाला 9 आपके पास बचेगा, दशमलव करके बाकी का पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यदि आपने पहला ढंग से नहीं देखा है तो देख लें। ठीक है, अब यहाँ x बराबर से कितना हो जाएगा 9, ये गुणे में जो है बटे में जाएगा, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 1/1 आ गया, या x की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो आपने माना है 0.99999 बराबर से 1/1, या बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में, मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करें, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। और उसमें आगे और प्रश्न लिखा है, अपने अध्यापकों और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करिए। ठीक है ना, तो अब क्या चर्चा करना है अपने को। ठीक है, चर्चा ये करना है कि ये जो 99 है ना, इसको आप जितना भी बढ़ाते जाओगे ये बढ़ते ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है ना, खत्म ही नहीं होगा। और ये जो 99 दशमलव के बाद में जितना भी 9999 है, ये लगभग किसके बराबर होता है, ये लगभग होता है 1 के बराबर। ठीक है ना, इसलिए हमारा आंसर कितना आया 1/1, मतलब लगभग 1 के बराबर में ही हमारा आंसर यहाँ पर आता है। यदि इसका मतलब ये चर्चा करना है कि यदि ऐसी कोई सी संख्या है 0.9999999 कितनी बार भी, इसका मतलब वो वाकई में है कितना,
तो लगभग में वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आज हमने आपको 2 करा दिए यहाँ पर सवाल, तीसरे के बाकी के शेष सवाल आपको करना है और चौथा हमने यहाँ पर करा दिया है। 5वां और 6वां सवाल भी सेम है। 5वें सवाल में देख लीजिए 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति तो कुछ नहीं, 17 से भाग देना है आपको 1 में, ठीक है। इसके बाद अगला भी आपके पास P/Q के रूप का है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके पास 7वां सवाल, 3 ऐसी संख्या है जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो, तो यह शांत और अशांत दशमलव मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कल से हम यहाँ पर करने वाले हैं प्रश्न नंबर 8वां और प्रश्न नंबर 9वां यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी ये प्रश्नावली यहाँ पर डी एंड हो जाएगी। अब मुझे ये दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।